नमस्कार। अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करण दयाल। आज अमर उजाला के स्टूडियो में एक खास टीम मौजूद है जिनकी आने वाली फिल्म इन दिनों चर्चाओं में है। 30 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म मीठी की कास्ट हमारे साथ है और उनके डायरेक्टर भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि फिल्म को लेकर के किस तरह से प्यार मिल रहा है और ये जो फिल्म बनाई गई है इसके पीछे का उनकी सोच क्या थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिल्म के डायरेक्टर कांता प्रसाद जी। कांता जी, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अमर उजाला का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया और बहुत अच्छा लग रहा है। 30 अगस्त को जो आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है मीठी, इसके बारे में बताइए कि किस पे आधारित है और इस फिल्म को बनाने के पीछे की सोच क्या रही। अभी जो हमारी 30 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है मीठी माँ को आशीर्वाद, ये एक्चुअली हमारे पहाड़ी फूड पर आधारित है। जो हमारे मिलेट्स हैं उनमें कितने अच्छे गुण हैं, क्योंकि अमूमन जो स्टोरी उठाई जाती है वो उत्तराखंड के ऊपर तो होती है, लेकिन उतना बेस नहीं होती है कि अंदर तक हम बच्चों, जो आज की नव युवा पीढ़ी है, उस तक पहुंच पाए। हमारा जो मिलेट्स है वो घर घर में आप भोजन करते हैं, तो हमारी माँ ने भी हमको खिलाया होगा, बड़े प्यार से खिलाया, आपकी माँ ने भी खिलाया। तो वो अन्नपूर्णा जो है, वो माँ का आशीर्वाद जो मिला, जिससे हम पले बड़े बड़े हुए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और पूरी फिल्म हमारे मिलेट्स के ऊपर है। इसमें पवनदीप राजन, जो इंडियन आइडल फेम है, उन्होंने गाने गाए, वो भी फूड पे है। आज तक आपको कोई भी गाना फूड बेस्ड नहीं मिलेगा, आप सर्च करोगे गूगल में नहीं मिलेगा। तो ये फूड बेस्ड, दोनों गाने फूड बेस्ड है और बहुत अच्छी स्टोरी है। और 30 अगस्त को आप हॉल में देखेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि इस फिल्म के लीड एक्टर्स मेघा और मोहित भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जब ये फिल्म शूट कर रहे थे तो क्या कुछ उन्हें नया सीखने को मिला या फिर उत्तराखंडी खाने को भी मिला। मेघा, अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को अपना प्रणाम बोलती हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी ये फर्स्ट मूवी ही बोलूंगी क्योंकि यही फर्स्ट रिलीज हो रही है। इससे पहले मैंने थोड़े बहुत एक मूवी में करा था छोटा सा रोल, और एज ए लीड ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, जो कि कलर चेकर्स फिल्म्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से आ रही है, जिसके जो प्रोड्यूसर है वो है वैभव गोयल सर और कांता प्रसाद सर उसके डायरेक्टर हैं। और जब मुझे किसी सर ने कॉल करके बताया था कि एक मूवी का ऑडिशन है, क्या आप करना चाहोगे गढ़वाली मूवी। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन उस टाइम पे मैं किसी शूट में जा रही थी। मैंने कहा सर पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो एक महीने बाद आऊंगी, और ऑडिशन उसी टाइम हो रहा था, मतलब ऑडिशन। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको स्क्रिप्ट देते हैं, आप ऑनलाइन दे देना ऑडिशन बना के। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑनलाइन ऑडिशन बना के दिया तो सर को पसंद आ गया था। सर ने बोला आप एक काम करो, आप देहरादून आ जाओ। मैंने कहा सर पॉसिबल नहीं है। और आई थिंक सितंबर 23 से स्टार्ट होने वाला था शूट, लेकिन उस टाइम पे कुछ श्राद्ध, कुछ मलमा कुछ पड़ गया था, तो हो नहीं पाया था। और जैसे ही मैं वहां से 29 को वापस आई तो मैंने सर को एक मैसेज छोड़ा। मैंने कहा सर स्टार्ट हो गया शूट। सुनने बोले नहीं नहीं, आप आ जाओ ऑडिशन देने के लिए। तो मैं ऑडिशन देने के गई और मैंने फिर पढ़ा, अच्छे से समझा, और गढ़वाली में था तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने फिर ऑडिशन दिया, लकीली सर को पसंद आया। लेकिन उस टाइम भी सर ने मुझे सिलेक्ट नहीं करा, बोला कि चलो ठीक है हम आपको बताते हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आई, ऐसे करके मुझे 3 बार मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। 3 बार मैंने ऑडिशन दिया, तब जाके सर ने मिठाई खिलाते हुए बोला कि मेघा जी आप मीठी के रोल के लिए सिलेक्ट होते हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर ये मीठी का रोल, क्योंकि जो मीठी है कई हद तक मेरी रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है। जैसी मीठी है वैसे ही मेरी लाइफ में भी वही चीज चल रही है जो मीठी की लाइफ में चल रही थी कई हद तक। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे ये मौका मिला। मोहित भाई, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि आप आपका क्या कैरेक्टर है और आप उत्तराखंड से ही हैं, तो क्या आसान था इस कैरेक्टर को लेकर पूरा। सर पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ पे एक मौका मिला अपनी बात रखने का। सर जैसे कैरेक्टर की अगर बात करूँ मैं, इसमें एक जो कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर वेद का, तो वेद का कैरेक्टर मैं से कर रहा हूँ, जो कि पूरा स्ट्रगल जो मीठी का है उसका एक सपोर्ट है, जो उसको सपोर्ट करता है। मीठी को जो एक स्तर है, जो जहाँ पे आप मूवी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वेद उसका एक बेस कह सकते हैं उसकी सफलता का। तो वो तो खैर कैरेक्टर या सारी मूवी आप जब देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से जानेंगे, यहाँ पे रिवील करेंगे तो ज्यादा फायदा है नहीं। दूसरा एक्सपीरियंस की अगर बात करें सर, मैं पहले भी और जगह पे जब इंटरव्यूज हुए थे वहां पे भी बोला था, सेम अभी कहता हूँ कि ऑडिशन का मुझे हमेशा हमेशा याद रहता है, क्योंकि
जब ऑडिशन हुए थे सुबह लगभग 8-9 बजे से ऑडिशन स्टार्ट हुए थे और शाम के 7-8 बजे तक ऑडिशन चले थे। तो लगभग 6:30 बजे के टाइम पे मैं ऑडिशन देने पहुंचा था और सेकंड लास्ट ऑडिशन मेरा था पूरे ऑडिशंस में। और एक बहुत अच्छी खासी भीड़ ऑडिशन में आई थी। तो वो चांस वाली बात है या फिर अब लग कीजिए या फिर जो भी काम शायद सर को, हमारे कांता प्रसाद सर जी हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे प्रोड्यूसर सर हैं वैभव गोयल जी, उनको शायद मेरा ऑडिशन अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। बहुत अच्छा था कॉन्सेप्ट इसका। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया कॉन्सेप्ट इसका, मिलेट के ऊपर ये जो काम हो रहा है। सर मैं जैसे बात करूं, मैं श्रीनगर से, एक छोटा सा गांव पड़ता है श्रीनगर के पास, खोला गांव। तो हमारे गांव में सर एक समय था जब जो झंगोरा कोदा इतना महंगा बिक रहा है मार्केट में। हमारा गांव ऐसा था जहाँ पे बहुत ज्यादा कोदा, बहुत ज्यादा झंगोरा होता था। मतलब हमारी माँ दादी लोग बताते हैं कि गांव में घर में चावल त्योहार पे बनता था। और जो होता था कि जैसे किसी के यहाँ पे दालें ज्यादा हो गई, किसी के यहाँ पे कोदा ज्यादा हो गया, तो आपस में वो संटा बट्टा कहते हैं ना कि मेरे यहाँ पे कोदा थोड़ा ज्यादा दे दिया, तेरे से दाल ले ली, वैसा। तो मतलब हम लोग ऐसे गांव से थे जहाँ पे मिलेट इतना ज्यादा होता था। और आज की कंडीशन ऐसी है कि मिलेट हमारे पास है ही नहीं। पूरा सब गांव बंजर है, कहीं कोई खेती बाड़ी है नहीं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मिलेट पे काम करना। हम जहाँ पे हमने शूट किया, पहाड़ी खाना खाया हमने, बस प्रॉपर देख रहे हैं कि घर जहाँ पे हमारा शूट हुआ जखोल गांव में। तो मैं डेली देख रहा हूँ कि सुबह पे राजमा लोगों ने बिछाई हुई है, राजमा बेचते थे वहां के लोग, राजमा उगाते थे वहां पे। तो इस मिलेट के ऊपर अगर ये काम हुआ है तो मैं भाग्यशाली हूँ कि इस पे काम हुआ है, क्योंकि हमने बचपन से कोदा झंगोरा खाया और आज बहुत मिस करते हैं। तो क्या थोड़ा महंगा हो गया तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मगर हाँ फिर भी। और वास्तव में मुझे तो लगता है, और मैं एक जो इस मूवी का जो थीम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो संदेश जो मिलता है, मुझे लगता है उत्तराखंडी फूड से पौष्टिक हेल्दी जो अन्न है वो नहीं हो सकता। जो आज के डेट हम चाहे गेहूं की रोटी खा रहे हैं या हम चावल खा रहे हैं, उससे लाख गुना जो पौष्टिक तत्व जिनको बोलते हैं, जो हेल्दी जो फूड है, वो हमारा झंगोरा, कोदा, कंडाली, चासू, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है। शायद हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। कांता प्रसाद जी से एक सवाल जानना चाहेंगे कि पहली दफा मिलेट्स पे हम फिल्म बना रही है, उत्तराखंड पे फिल्म आने वाली है, किस तरह की चुनौतियां आई और मैन पावर हमने कैसे पहाड़ों पे पहुंचाया, ये सब तमाम चुनौतियां कैसे रही? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जब पहली बार मेरी अपने जो निर्माता हैं वैभव गोयल जी, उनसे मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट बताया कि मैं इस पे फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। तो चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि ऐसा गांव चुनना जहां पर पलायन ना हो और वहां पर शूट करना। बहुत सारी लोकेशन है ऐसी, जैसे दिल्ली मेट्रो स्टेशन, तमाम चीजें जो ऋषिकेश में है, तुम्हारा इधर देहरादून में है, ऐसी ऐसी लोकेशनें हैं जहां हमने शूट किया। तो मैन पावर जब हम जखोल के लिए जा रहे थे, तो ये सारे आर्टिस्ट जितने थे, करीबन यहाँ से चले हम लोग 7 बजे, और वहां पर पहुंचते पहुंचते हमको 10 तो रात के 10 बज गए थे रास्ते में। तो ये घबरा गए, क्योंकि रोड बहुत कच्ची, आगे रोड ऐसे लग रही कि अभी नदी में जाएंगे। तो इतनी मैन पावर और गाड़ियां, इतना सामान, लाइटें, तमाम जो दिल्ली से टीम आई थी, जो कैमरामैन टीम, वो तो घबरा गए कि ये कहाँ ले जा रहे हैं हमें, क्योंकि 10 बजे, रात के 11 बज गए, तब भी नहीं पहुंचे। लेकिन इन्होंने कहा यार, ये मुझे ही गालियां देने लग गए, यार डायरेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हो। प्रोड्यूसर साहब खुद रुक गए, बोला यार इधर तो जगह ही नहीं, कहाँ ले जा रहे आप। लेकिन जब वहां पहुंचे रात के अंधेरे में, तो सब सो गए खा पी के। लेकिन जब सुबह उठे, इन्होंने गांव देखा, तो सब मंत्रमुग्ध हो गए। करीबन हमने 20 दिन वहां पर शूट किया और 45 डेज का हमारा टारगेट था। लेकिन शुक्र है ईश्वर का, उन्होंने हमें ये मिलेट्स के ऊपर ये जो कहानी है बहुत अच्छे तरीके से शूट हुआ। तमाम कलाकारों ने, 160 कलाकार हमारे इस फिल्म में है, और 70% नए कलाकारों को चांस मिला है और 30% पुराने हैं। तो पवनदीप राजन ने जो गाना गाया है, वो आप सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि पहली बार उत्तराखंड में ऐसे मिलेट्स पे गाना आया है। तो मूवी करने में मुझे बहुत मजा आया, और उतने भी चुनौतियां थी कि यार एक कहानी जो हमारे प्रोड्यूसर साहब वैभव गोयल जी ने बताया कि ये फूड के ऊपर ही पूरी कहानी घूमेगी। तो मेरे दिमाग में आया, ये घूमेगा कैसे यार, अगर मैं बनाऊंगा कॉमर्शियल फिल्म तो ये देखेगा कौन, कैसे देखेगा। लेकिन फाइनली हमने अपने राइटर को बुलाया, उसको मैंने बताया, दिन रात मतलब 4-5 महीने उसके साथ मीटिंग है। वो परेशान हो जाता था, झल्ला जाता था, यार क्या, कैसे लिखूंगा मैं, क्या बोल रहे हैं आप, ये कैसे होगा। उसमें नाइजीरिया का भी आदमी है, तो वो इंडिया का भी है, तो बाहर का भी है। वो तो सारी चीजों को मिक्स करना, आपको प्रत्येक सीन में अलग कलाकार दिखेगा।
तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और सब टीम ने साथ दिया तो मैं कर पाया। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।